हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इस वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। और मैंने इतने सिंपली इसको एक्सप्लेन करा है ना, आप प्लीज़ एक बार ये प्रॉपर पूरी वीडियो देखना। और जो भी मैंने वर्ड्स यूज़ करे हैं वो भी बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करे हैं। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड करके उसमें आपको स्ट्रक्चर भी और लेबलिंग कैसे करनी है वो भी बता दी थी। सो सबसे पहले हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रोड शेप ऑर्गेनेली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक छोटा सा रोड शेप्ड ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के साइटोप्लाज्म्स में दिखता ही है। ठीक है, प्रेजेंट ही होता है। आपको पता है जब हमने व्हाट इज सेल और सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें थे ना माइटोकॉन्ड्रिया कितने सारे। अब इसका काम क्या है, ठीक है, दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल बाय ब्रेकिंग डाउन फूड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल बाय ब्रेकिंग डाउन फूड। इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हम जो डेफिनेशन है वो ऐसे लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रोड शेप्ड ऑर्गेनेली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। They produce energy for the cell by breaking down food. It also called power house of the cell. ठीक है, ये हमारी होगी 4-5 लाइन की उसकी डेफिनेशन। देन उसके बाद हम 2-3 लाइन्स और लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर आपको इन लाइन्स को ऐड करना आप कर सकते हो आपके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तो हम आगे लिखेंगे, the mitochondria are usually sausage shaped but may be spherical, oval, cylindrical and branched। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल रोड शेप ऑर्गेनेली, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूजली सॉसेज शेप, रोड शेप, बट समटाइम्स वो स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच की शेप का भी होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में हम ये जो हमने लास्ट स्ट्रक्चर बनाई थी सारी स्ट्रक्चर हम बना देंगे, उसको अच्छे से लेबल करेंगे। ठीक है, सुंदर सी स्ट्रक्चर बनानी है। आप स्ट्रक्चर में कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना कि वो हर एक जो आप स्ट्रक्चर में बना रहे हो ना, हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से दिखे, है ना। तो यहाँ पे आपने बड़ा सा डायग्राम बनाना है, मतलब एक कोशिश करना कि एक फुल पेज में डायग्राम ही हो। ठीक है, तो डायग्राम में हम जो है 5 चीज़ें जो हम करेंगे, 4 चीज़ें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डायग्राम्स में से सबसे पहला रहेगा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 टाइप्स जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो हम लिखेंगे मेम्ब्रेन। देन उसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी आउटर मेम्ब्रेन एंड देन उसके बाद आएगी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर होगी और इनर होगी। देखो ऊपर स्ट्रक्चर में जैसे दिख रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ इंटरक्रिस्टल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर आउटर चैम्बर जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होगी, एक तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन को मेंशन करेंगे प्रॉपरली। सो इट इज स्मूथ हैविंग मच लेस सरफेस एरिया। हम ऐसे लिखेंगे, इट इज स्मूथ हैविंग मच लेस सरफेस एरिया। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और उसके पास बहुत कम, मतलब सरफेस एरिया, मतलब कम सरफेस एरिया होता है उसमें। और इट इज फुल्ली और फ्रीली परमिएबल। ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो इन आउट ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, देन इट कंसिस्ट ऑफ 50% प्रोटीन एंड
50% लिपिड। आउटर मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन होता है और 50% लिपिड्स होते हैं। इट इज पोर इन एंजाइम्स एंड इट लैक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज पोर इन एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स के लिए ये पोर होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। आउटर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। हमें पता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है। आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ है, लेस सरफेस एरिया होता है, फ्रीली परमिएबल होती है। इट कंसिस्ट 50% प्रोटीन, 50% लिपिड, पोर इन एंजाइम, लैक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में रहता है, तो इसलिए जो आउटर सरफेस है वो साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में होता है। तो नेक्स्ट अब हमारा आएगा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन होती है 2, एक आगे आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी आएगी इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या आएगा, इनर मेम्ब्रेन हम लिखेंगे, देन उसके बाद हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये देखो कितनी ज़्यादा जिगजैग सी है ना, तो हम इसमें लिखेंगे इट इज इनफोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, ठीक है। इट इज इनफोल्डेड मतलब ये एक फोल्ड टाइप है ना, ये है ना, स्ट्रेट नहीं है, ये फोल्ड हो रखी हुई है। इट इज इनफोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, हैंस हैविंग वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। Then it is semi-permeable. It consists 80% protein and 20% lipids. It is rich in enzymes. And bears electron transport system. Also, it is in contact with the matrix. अब इनर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो थी स्मूथ और ये है इनफोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन जो थी उसमें बहुत कम जो था वो सरफेस एरिया था, इसमें लार्ज सरफेस एरिया है। वो सेमी परमिएबल, वो फ्रीली परमिएबल थी, ये सेमी परमिएबल है। इट कंसिस्ट, जो इसमें 80 से 20% की रेशियो है, उसमें 50-50 की रेशियो है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ रिच इन एंजाइम, वो पोर इन एंजाइम है। इनर मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इट बियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। वो जो थी वो लैक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थी, वो कांटेक्ट में होती है साइटोप्लाज्म के, ठीक है, और ये कांटेक्ट में होती है मैट्रिक्स के, ठीक है। ये चीज़ें हम अगर मान लो कि ऐसा आता है कि डिफरेंस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम ये चीज़ भी ये अलग अलग पॉइंट्स लिख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे अभी क्रिस्टे। आपको पता है हमने जब डायग्राम बनाया था तो क्रिस्टे क्या था, तो अब हम लिखेंगे इट इज फोल्ड ऑफ द, एक मिनट, क्रिस्टे आर द folds of the inner membrane of mitochondria. Cristae are the folds of the inner membrane of mitochondria. They increase the surface area inside the mitochondria. A large surface area allow more energy, जिसे हम बोलते हैं ATP. A large surface area allow more energy to be produced, ठीक है। Cristae contain enzymes and proteins that helps in cellular, ठीक है, protein that helps in cellular respiration and ATP सिंथेसिस। आप ATP सिंथेसिस या फिर ATP प्रोडक्शन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो क्रिस्टे क्या होता है, क्रिस्टे आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन,
ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो ऐसे ऐसे करके है ना, ये है क्रिस्टे। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ए लार्ज सरफेस एरिया एलो, जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्रिस्टे कंटेन एंजाइम्स प्रोटीन दैट हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर करनी होगी तो आप कर भी सकते हो। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और वो क्या बनता है, ग्लूकोज में। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन, फूड जब ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, ठीक है, तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फूड है, इसके नीचे हम लिख लेते हैं ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज, फूड ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, ये ना चेन्स हैं। ठीक है, चेन्स हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें हम चेन्स भी पढ़ेंगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोजेनेसिस हो गया, वो बहुत सी चेन्स होती हैं, उसमें हम ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ेंगे, सब कुछ उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें हम सिंपली थोड़ा सा बस पॉइंट थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए उसके लिए। फूड ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ब्रोकन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज ब्रोकन होता है तो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, जो फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, जो कि स्टोर होती है फॉर्म ऑफ एटीपी में। एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर एडीपी हो तो उसको बोलेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये आगे हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हम अभी जस्ट बेसिक में चल रहे हैं। और ये एटीपी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होएगा, यूजेज इन ग्रोथ, ठीक है, मूवमेंट, रिपेयर, डिवीजन, हर एक चीज़ में जिसमें भी हमारी मतलब की एनर्जी यूज़ होती है ये वहाँ पे यूज़ होता है। क्रिस्टे हम देख लिया। ठीक है, कंटेन एंजाइम प्रोटीन दैट हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, फूड ग्लूकोज होगा ब्रेक डाउन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ एंटर होएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन होएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वो जो प्रोसेस है वो एनर्जी रिलीज करेगी, वो एनर्जी फॉर्म ऑफ एटीपी में स्टोर होगी और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ग्रोथ में, मूवमेंट में, ठीक है, रिपेयर में, डिवीजन में। ठीक है, ये हो गया। एंड देन उसके बाद अब हम लिखेंगे ऑक्सीजोम्स के बीच। जब हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, हमने बनाए थे ना वो ऐसे छोटे से लाइन लगा के ऐसे गोल गोल से, ये कितने सारे ऑक्सीजोम्स बनाए थे हमने। हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले ना हम पहले देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थोड़ी सी ना इजी रहेगा फिर। अब ये देखो, ये चिपका हुआ ऑक्सीजोम है, हम इसको ही अब हम बड़ा करके देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि ये उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, ऑक्सीजोम्स की। अब इसमें क्या होता है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम आर ऑल्सो कोल्ड एटीपी सिंथेज। ठीक है, जो एटीपी सिंथेज होता है ना, बनता है जो एटीपी, वो ऑक्सीजोम में ही बनता है। दे हेल्प इन द फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजोम जो है वो हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के फाइनल स्टेप में। ठीक है, देयर मेन जॉब इज टू प्रोड्यूस एटीपी। कितना सिंपल है, देखो है ना। ऑक्सीजोम का जो मेन जॉब है, वो मेन जॉब ही इसका प्रोड्यूस है एटीपी। ठीक है, क्योंकि एटीपी और मतलब कि वो इसके थ्रू आते हैं और फिर एटीपी में फॉर्म बनते हैं। ठीक है, विच इज़ द एनर्जी यूज्ड बाय द सेल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइट्स ऑफ द, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजोम्स, ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्रिस्टे और ऑक्सीजोम का ना सिंपल सा फंडा पढ़ लेते हैं। क्रिस्टे में क्या होता है, फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जैसे जैसे जिग से फोल्ड हो रखी होती है ना, फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जो कि ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करवाता है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। ऑक्सीजोम क्या है, टिनी पार्टिकल ऑन द क्रिस्टे, जो कि क्रिस्टे के साथ चिपके होते हैं, दैट मेक एटीपी। ये दो बहुत सिंपल से डिफरेंस है इसके। ठीक है, देन उसके बाद आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होगा, द मैट्रिक्स इज द जेल लाइक मटेरियल, जैसे साइटोप्लाज्म में था ना,
साइटोप्लाज्म में सारा बीच में जेल लाइक मटेरियल होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में द मैट्रिक्स इज द जेल लाइक मटेरियल इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। The matrix is the gel-like material inside the inner membrane of the mitochondria. It contains enzymes, DNA and ribosomes. It contains enzymes, DNA and ribosomes. देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर के बीच ये जो है ये सारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ऑक्सीजोम are also called ATP synthase. They help in the final step of cellular respiration. The main job is to produce ATP, which is the energy used by cell. It is also called energy producing site of the mitochondria. Cristae क्या होता है? Fold of the inner membrane. Oxysome tiny particle on the cristae that make ATP. Matrix gel like material है, ठीक है, और contain करता है enzyme, DNA, ribosome. अब इसके बाद हम लिखेंगे functions, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन, हमने जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा उसमें हमें ये पता है कि ये एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। एनर्जी 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 सब कुछ इसमें एनर्जी का ही है। तो सबसे पहले इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, ठीक है। एनर्जी जो कि एटीपी हम उसको लिखते हैं ना, एटीपी की फॉर्म में जो होती है। सेकेंड, ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। देन थर्ड, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, movement and repair of the cell. Provide energy for growth, movement and repair of the cells. Fourth point, help in cellular respiration. Help in cellular respiration. Fifth one is store some calcium ions. Store some calcium ions which are important for cell function. ये IMP जो है वो मैंने important लिखा हुआ है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ important, ठीक है। स्पेलिंग आपको आती होगी। और it produce energy for the cell, break down food to release energy, growth, movement, repair cell, help in the cellular respiration, store some calcium ion which are important for cell function. ये सारा काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। मैं ना एक कुछ पॉइंट्स हैं सिंपली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपको ना ये बहुत मतलब ईजिली याद रहेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका क्या काम है? प्रोटेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल। outer membrane protect mitochondria, inner membrane folded into crista. क्रिस्टा में फोल्ड होगा, स्पेस ज़्यादा देगा तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी, है ना। क्रिस्टा, अब क्रिस्टा क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। देन उसके बाद आएगा ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं? मेक एटीपी, में नहीं है ये, मेक एटीपी। देन मैट्रिक्स जेल लाइक इनर पार्ट containing enzymes, DNA and ribosomes that help produce energy, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कितने सारे पार्ट्स हैं, लेकिन ये सारे ही इकट्ठे होके इनका एक ही वर्क है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सबसे शेप, इसकी शेप लिख दी, डायग्राम में इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में लिख दिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद इनर मेम्ब्रेन एक्सप्लेन कर दी, क्रिस्टे क्या होता है, मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन भी आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अगर होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजोम्स के नीचे लिखना, ठीक है। ऑक्सीजोम्स हो गए, ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए इजिली। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।